नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे स्कूल में कितनी छुट्टियां आती है 1 ईयर में, यानी कि आपका जो सेशन स्टार्ट होता है एक सेशन से लेकर आपका जो एक सेशन एंड होता है उसमें कुल मिला के कितनी छुट्टियाँ आती हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास बनने वाला है। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। दोस्तों आप ये नोटिफिकेशन देख पा रहे हो, यानी कि एक नोटिस है। इस नोटिस में ये जो नोटिस आया हुआ दोस्तों, इस पर डेट लिखी हुई है 15 जनवरी 2026 को आया था और ये नेक्स्ट से आया हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र जो शिक्षा समिति है इसका जो हेड क्वार्टर है दिल्ली में है। और यहाँ पे जो किस सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है, वेकेशन शेड्यूल ऑफ EMRS 2026-27। तो यहाँ पे अपन वन बाई वन दोस्तों आपको मैं बात बता दूँ, जो भी आपकी जो वेकेशन आती है वो स्टेट वाइज होती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग शेड्यूल होता है वेकेशन का। तो यहाँ पे आप स्टेट वाइज देखेंगे कि कौन सी स्टेट में कब से समर वेकेशन स्टार्ट होती है, कब से ऑटम और कब से विंटर वेकेशन स्टार्ट होती है। तो अपन वन बाई वन देखते हैं यहाँ पे कि कौन से स्टेट में कब स्टार्ट होने वाले। दोस्तों यहाँ पे जो त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश से, आसाम से, मणिपुर से, यहाँ पे जो समर वेकेशन है वो 11 मई से स्टार्ट हो जाती है। 11 मई 2026 से स्टार्ट होगी और 19 जून 2026 को एंड हो जाएगी, यानी कि 40 दिन की आपको समर वेकेशन मिलेगी, 40 डेज की। उसके बाद में अगर ओटम की बात करें, ओटम की जो हॉलीडे मिलने वाली है हमारे को, यानी कि जो भी अरुणाचल और त्रिपुरा और आसाम मणिपुर से, उनकी 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2026 तक मिलेगी, यानी 10 दिन की आपको ओटम की मिलने वाली है। और जो विंटर वैकेशन मिलने वाली है 26 दिसंबर 2026 से, 26 दिसंबर 2026 से लेकर 4 जनवरी 2027 तक मिलेगी, 10 दिन। कुल मिला के दोस्तों EMRS में 60 डेज की हॉलीडेज मिलती है, यानी कि आपको 60 दिन की हॉलीडे मिलती है 1 ईयर में। अलग अलग दे रखी है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, इनके अगर अपन विंटर वेकेशन की बात करें तो इनकी अलग है। यहाँ पे आप देखो कि समर वेकेशन यहाँ पे 8 जून से स्टार्ट है, हिमाचल प्रदेश सिक्किम की 8 जून से स्टार्ट है और 17 जून तक है, यानी कि 10 दिन की समर वेकेशन है। ऑटम की बात करें तो यहाँ पे 5 नवंबर 2026 से लेकर 14 नवंबर 2026 10 दिन की यहाँ ऑटम की है, यानी कि सर्द वेकेशन है। और जो विंटर वेकेशन है वो आपकी 1 जनवरी 2027 से लेकर 9 फरवरी 2027, 40 दिन की यहाँ पे क्या है आपकी विंटर वेकेशन की है। तो अलग अलग स्टेट की दोस्तों अलग अलग वेकेशन होती है, ये स्टेट वाइज होती है। यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे बिहार वाले हैं, झारखंड वाले हैं, तमिलनाडु वाले हैं, वेस्ट बंगाल वाले हैं। तो इनकी जो समर वेकेशन है वो 1 मई से स्टार्ट है और 9 जून को एंड हो जाएगी, यानी कि 40 दिन की आपकी समर वेकेशन आ रही है। ओटम की बात करें यहाँ पे तो ओटम को यहाँ मिला दिया गया है 13 अक्टूबर 2026 से लेकर 22 अक्टूबर 2026, 10 दिन की आ रही है। और इसी में 5 नवंबर 2026 से लेकर 14 नवंबर 2026, 10 दिन की है। टोटल देखो सभी में 60 डेज को हॉलीडे मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आता है, किसी में पहले आ जाती है, किसी में बाद में आ रही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से समर वेकेशन 1 मई से स्टार्ट हो रही है। 9 जून की बात करूँ, 9 जून 2026 तक रहेगी, यानी 40 दिन की समर वेकेशन है। ऑटम की बात करें यहाँ पे 5 नवंबर 2026 से लेकर 14 नवंबर 2026, 10 दिन की ऑटम है। और विंटर वेकेशन की बात करें तो 10 जनवरी 2027 से लेकर 19 जनवरी 2027, यानी कि 10 दिन की विंटर वेकेशन है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी कितनी होगी, 60 डेज हो गई। अब दोस्तों अपन बात करें कर्नाटक ओडिशा की। दोस्तों मैं भी कर्नाटक में पोस्टेड हूँ, तो हमारी जो स्टार्ट होने वाली समर वेकेशन 1 मई 2026 से स्टार्ट होगी और 4 जून 2026 को हमारे को यहाँ स्कूल में आकर क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी कि 35 दिन 35 डेज की तो समर वेकेशन है। और ऑटम की बात करें यहाँ तो 17 अक्टूबर यानी 17 अक्टूबर 2026 से लेकर 10 नवंबर 2026, यानी कि 25 डेज की हमारी यहाँ ऑटम वेकेशन आई है। तो कुल मिला के बात करें हमें भी 60 डेज की हॉलीडे मिली है, बट ये अलग अलग समर वेकेशन की 35 है, ऑटम वेकेशन में हमें 25 डेज की मिलने वाली है। अब जो केरला वाले हैं इनका थोड़ा चेंज है। केरला में आप समर वेकेशन देखोगे तो यहाँ पे 7 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी और 16 मई को एंड हो जाएगी, यानी कि 40 डेज की है। ऑटम की बात करेंगे तो यहाँ पे 21/8/26 से स्टार्ट होगी और 30/8/26 को एंड हो जाएगी, यानी कि 10 डेज की है।
और विंटर वेकेशन की बात करें 24 दिसंबर 2026 से लेकर यहाँ पे बात करें 2 जनवरी 2027 यानी कि 10 दिन की है। तो ये केरला की अलग अलग स्टेट की दोस्तों अलग अलग दे रखी है। ये जो मैं आपको PDF है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप भी देख सकते हो और एक बार देख लो। छत्तीसगढ़ से है, दादर नागर हवेली है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। यहाँ पे जो समर वेकेशन है वो 11 मई से स्टार्ट होने वाली है और 19 जून तक एंड होगी, 40 दिन की है। ऑटम वेकेशन दे रखी है 2 नवंबर 2026 से लेकर 21 नवंबर 2026 यानी 20 दिन है, यानी टोटल 60 डेज़ की हॉलीडेज़ आपको मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश से, यूपी से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। इनकी बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है 11 मई से स्टार्ट होने वाली है और 19 जून को यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, यानी 40 दिन की है। इसके अलावा ओटम है 5 नवंबर 2026 से लेकर 14 नवंबर तक ओटम की मिलने वाली है। विंटर वेकेशन की बात करें 26 दिसंबर 2022 से लेकर 4 जनवरी 2027 तक मिलने वाली है। 10 दिन की ये विंटर वेकेशन मिलने वाली है। टोटल आपको भी 60 डेज की मिलने वाली है। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड की बात करें, यहाँ पे जो समर वेकेशन आने वाली है दोस्तों 25 मई से आने वाली है। 25 मई 2026 से लेकर 13 जून 2026 यानी 20 दिन की समर वेकेशन है। 4 नवंबर 2026 से लेकर 13 नवंबर 2026 10 दिन की यहाँ ओटम है। और विंटर वेकेशन की बात करें 19 दिसंबर 2026 से लेकर 17 जनवरी 2027 30 दिन की यहाँ पे विंटर वेकेशन है। दोस्तों ये तो जो 60 डेज होती है आपकी, ये तो फिक्स है, समर वेकेशन है, ऑटम है या आपकी विंटर वेकेशन है। इसके अलावा आपको कौन कौन सी छुट्टियां मिलती है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो सेंटर की टोटल आपको 14 डेज की छुट्टियां मिलती हैं। ये जो 14 डेज की जो छुट्टियां होती है दोस्तों, ये फेस्टिवल की छुट्टियां होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है। इसके अलावा दोस्तों स्टेट की भी कुछ आपको मिलती है। जो अलग अलग जो स्टेट होता है उनमें अलग अलग जो कोई फेस्टिवल होता है या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट होती है उसको भी आपको मिलने वाली है। यही छुट्टियां मिलती है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपके बात बताऊं कि आप स्कूल में जो भी MRS में हो आपको 8 तो क्या मिलती है दोस्तों, यहाँ पे CL मिलती है आपको। आप CL ले सकते हो, कैजुअल लीव ले सकते हो। और 10 आपको EL मिलती है। आपको जो इमरजेंसी लीव होती है ये आपको और अलग से मिलती है। आप कभी भी एक साल में आपकी क्या होती है, रिलीज होती है। CL की बात बताऊँ, ये कैजुअल लीव होती है दोस्तों। जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप क्या कर सकते हो, ये जो आपकी 8 CL है यूज कर सकते हो। अगर आप यूज नहीं करते हो तो अपने आप ये लैप्स हो जाती है। लेकिन आपकी जो 10 जो EL होती है ये लैप्स नहीं होती, ये आपकी ऐड होती जाती है। आप इनको कभी भी यूज कर सकते हो। लेकिन हर जनवरी में आपकी 10 EL क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है और इनको आप कभी भी यूज कर सकते हो। बट CL का एक नियम है कि जनवरी का जो महीना होगा उसमें आपकी 8 CL आपकी ऐड हो जाएंगी और दिसंबर तक आप इनको यूज कर सकते हो। अगर आप इनको यूज नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार अपन आज इस वीडियो में समर वेकेशन, ऑटम वेकेशन और विंटर वेकेशन की बात की है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 14 छुट्टियाँ और देता है। इसके अलावा आपको क्या देता है, 8 आपको CL देता है, 10 आपको EL भी देता है। इस प्रकार की दोस्तों आपके जो छुट्टियाँ हैं आपको मिलती है। तो कोई आपको डाउट नहीं होगा छुट्टियों को लेकर। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है।